हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है विच इज़ अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स. It is through this membrane where gaseous exchange takes place. Now this membrane is composed of three components. One is the alveolar membrane, second is the interstitial space and third is the capillary membrane. The alveolar membrane, it is present in the alveoli and it is further made up of three layers. One is the fluid and surfactant layer, second is the alveolar epithelium which lines the alveoli, and third is the epithelial basement membrane as you can see here in the diagram in purple color. जो अंदर वाली लेयर है यानी कि जो फ्लूइड लेयर है, दिस लेयर कीप्स द एल्वोलाई मॉइस्ट. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एल्वोलाई, है ना. तो ये एल्वोलाई को मॉइस्ट रखती है और इसके अंदर एक लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, जो कि एल्वोलाई को एक्सपिरेशन के दौरान कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है. ठीक है. सेकेंड लेयर है एल्वोलर एपिथेलियम जो कि एल्वोलाई को सराउंड कर रही है विच इज शोन इन येलो कलर इन द डायग्राम, एंड द लास्ट लेयर इट इज द एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन. नाउ इन बिटवीन एल्वोलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज देयर इज अ स्मॉल स्पेस जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. दिस इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड. Now the pulmonary capillaries are further made up of two layers. One is the capillary basement membrane as you can see here in the diagram in orange color, and second is the capillary endothelium, है ना. तो ये जो ब्राउन कलर की जो सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, these are the capillary endothelium. Now the blood, the deoxygenated blood contains the carbon dioxide and the alveoli they are rich in oxygen content, है ना. तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके पल्मोनरी कैपिलरीज में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एल्वोलाई में आता है, एंड द ब्लड विच वॉज डीऑक्सीजनेटेड नाउ बिकम्स ऑक्सीजनेटेड and the gaseous exchange takes place here. Now first let us study about the diffusing capacity. Diffusing capacity, it is the volume of gas that diffuses through respiratory membrane. Respiratory membrane के along जिस capacity से gases diffuse होती हैं उसको हम बोलते हैं diffusing capacity. In short we can say it as DC. Now diffusing capacity जो gases की हैं, सब gases की अलग अलग होती हैं. ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज 21 ml पर मिनट पर 1 millimeter ऑफ मर्करी, whereas डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 400 ml पर मिनट पर 1 millimeter ऑफ मर्करी, है ना. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज 20 times मोर डिफ्यूजिबल इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ठीक है. देन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, है ना. तो देयर आर सर्टन फैक्टर्स जिस पे कि डिफ्यूजन हमारा डिपेंडेंट होता है, जिसमें से जो पहला फैक्टर है दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट, है ना. प्रेशर ग्रेडियंट दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई एंड द कैपिलरी ब्लड, है ना. तो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एज वेल एज जो एल्वोलाई है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. सेकेंड इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. मोर सॉल्युबल मोर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. जितनी ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, दैट मीन्स जितनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, है ना. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का हमारा जो सरफेस एरिया है ये लगभग होता है 70 स्क्वायर मीटर. नाउ this surface area decreases in certain conditions, example emphysema and heavy smoking. Then the molecular weight of the gas, that is the fourth factor. The more density of the gas, the less will be the diffusing capacity, है ना. जितनी ज़्यादा molecular weight होगा गैस का उतना ही कम उसका diffusion का rate होगा या फिर diffusing capacity होगी. And finally the thickness of the respiratory membrane, the more thick the membrane the less will be the diffusing capacity, है ना. तो thickness भी inversely proportional है. फाइब्रोसिस और एडिमा की कंडीशन में जो रेट है, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. सो अगर हम इसको कंक्लूड करें पूरे टॉपिक को तो हम इसको एक फॉर्मूला के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं, दैट इज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, or in other words the rate of diffusion is directly proportional to the pressure gradient. PG stands for pressure gradient
S stands for solubility of the gas, A stands for the surface area of the respiratory membrane, यानी कि इन तीनों फैक्टर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ही डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगा, जितनी सॉल्युबिलिटी होगी गैस का उतना ही डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगा, जितना सरफेस एरिया होगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का उतना ही डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगा। ओके, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, है ना, MW, एंड D stands for the thickness of the respiratory membrane, inversely proportional to the thickness of the respiratory membrane. That means अगर molecular weight ज़्यादा होगा तो diffusing capacity कम होगी, thickness respiratory membrane की ज़्यादा होगी, in that case also diffusing capacity will be less. So I hope you like this video. Thanks for watching.